एक दिन बुद्धा ने थोड़े समय के लिए अकेले चलने का मन बनाया, इसलिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों से वहीं रुकने के लिए कहा। यह बहुत असामान्य था, क्योंकि उनके भक्त और शिष्य हमेशा उनके साथ चलते थे। वे हमेशा उनके आसपास रहना चाहते थे, ताकि वे हमेशा उनके मन की सुंदरता को महसूस कर सकें और उनके गहरे अर्थ वाले शब्दों को सुन सकें, और सबसे ज़्यादा उनकी सेवा कर सकें। नई जगह की यात्रा करते करते जैसे ही वे एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो वहां के लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं कि वे गौतम बुद्ध होंगे, क्योंकि उनके आसपास उनके शिष्य नहीं थे, उनको सुनने वाले भक्त नहीं थे। वे बस एक साधारण साधु की तरह अकेले ही जा रहे थे। आगे चलकर उन्होंने एक व्यक्ति से भिक्षा के लिए पूछा। वह व्यक्ति बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि उसकी एकमात्र गाय कुछ मिनट पहले ही मर गई थी। उसने गुस्से में आकर बुद्धा पर चिल्लाया और गालियां दी। वे शांत रहे और चुपचाप वहां से चले गए, पर एक गांव वाले ने उन्हें पहचान लिया था। उसने गाली देने वाले व्यक्ति को शांत कराया और कहा, तुम्हें पता भी है कि वे कौन हैं? व्यक्ति बोला, मुझे जानना भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति बोला, तुम्हें जरूर जानना चाहिए, वे बुद्धा थे। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा समूह हमेशा उनके साथ चलता है। उनके शिष्य कहाँ हैं? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वे बुद्धा थे। दूसरे व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना था कि थोड़े समय के लिए वे अकेले यात्रा कर रहे हैं। उस व्यक्ति को अपनी गलती महसूस हुई, इसलिए उसने तय किया कि वो उन्हें ढूंढकर उनसे माफ़ी मांगेगा। अगले दिन उसने उन्हें ढूंढ लिया और उनके पैरों में गिर गया। ओ महापुरुष, मुझे माफ़ कर दीजिए, उसने कहा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ आप पर चिल्लाने के लिए। मुझे मेरे पाप के लिए सज़ा दीजिए। तुम्हें सज़ा दूँ? पर क्यों? बुद्धा धीरे से बोले। आपको गाली देने के लिए। तुमने ऐसा कब किया? कल, उसने कहा। मैं कल नहीं जानता, बुद्धा बोले। मैं सिर्फ आज जानता हूँ। जैसा कि आप जीवन में देखते हो, इंसानी भावनाओं में सबसे कठिन होता है किसी को माफ़ करना। सबसे कठिन इंसानी भावना को अनुभव करना और कोई प्रतिक्रिया ना देना ही होता है माफ़ करना। आत्मिक प्राप्ति में दयालु के बाद माफ़ करने वाले का ही स्थान सबसे ऊपर होता है। बुद्धा की इस कहानी से हमारे लिए बहुत ज़रूरी संदेश है। जब हम किसी से घृणा करने लगते हैं, मतलब हम अपने गुस्सा, दुख, उदासी और जलन को बढ़ावा देते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं। हम अपने साथ होने वाली चीज़ों के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, जबकि हमें समझना चाहिए कि जीवन अपने आप में ही लगातार बदल रहा है और हम अपने मन में आने वाली भावनाओं को रोककर उन्हें अटक जाने देते हैं। माफ़ करने की आदत डालने से हम दुख, गुस्सा, उदासी और जलन से मुक्ति पा लेते हैं। ये सब भावनाएं अंत में हमें दुख ही देती हैं। क्षमा करने की कुंजी है दया दिखाना और दूसरे व्यक्ति को समझना। ये समझना कि तुम उसकी जगह होते तो तुम भी वही कर रहे होते। अपने आप में वह उत्साह ढूंढें जो आप दूसरे व्यक्ति में पहचान सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। और दिन के अंत में जो भी हुआ उसे माफ़ करके आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं विकास सिंह मोटिवेशन। हमेशा खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।